हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी क्लास 10 का बायो का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम में हमें पता है कि अंडरस्टूड 100% इनके चांसेस हैं आने के। तो अगर आप इफ यू वांट टू सिक्योर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर साइंस, देन डू दीज क्वेश्चंस। सो जस्ट लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। विच पार्ट ऑफ ब्रेन, हम कैसे सीधे बिल्कुल खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, हमारा पोस्चर कैसे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सेरिबेलम। आई एम राइटिंग द आंसर्स ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम? ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। सो इट इज फोटो। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मीन मूवमेंट। तो नाम बहुत इजी है लर्न करना। विच प्लांट हार्मोन इज रिलेटेड टू द रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ? विच प्लांट हार्मोन, 5 हार्मोन होते हैं ना प्लांट्स के, विच प्लांट हार्मोन रिटार्ड्स ग्रोथ? इट इज ABA। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एब्सिसिक एसिड। ABA शॉर्ट में फुल फॉर्म एब्सिसिक एसिड। Why it is advised to use iodized salt? Why it is advised to use iodized salts? हम घर में iodized salt यूज करते हैं because iodine is important constituent of thyroxine. थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। सो इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट को ये मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर क्या रहेगा? न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, आप वन शॉट वीडियो देखिए। एक्सोन होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, सेल बॉडी होती है, तो ये आपने जरूर करना है। ये वन शॉट वीडियो देखिए, वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर वन वर्ड आंसर है, दैट इज अ न्यूरॉन। विच पार्ट कंट्रोल हार्ट बीट? विच पार्ट कंट्रोल हार्ट बीट? हम स्कूल में भी चेक करते हैं ना हार्ट बीट। इट इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट इज लेबल्ड डायग्राम। अभी अभी मैंने आपको बोला है, लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। डायग्राम बनाना है आपने, आपको मैं रफली बना के दिखा देती हूँ कैसा इसका डायग्राम होता है। रफली सा बना रही हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से बनाना है। क्लियर? ये तो मैंने रफली सा बना दिया है। यहां से हम इसकी सेल बॉडी ले लेते हैं, इस तरह से ये जाता है। क्लियर? इट्स रफली डायग्राम। ये आपकी पूरी की सेल बॉडी है। दिस इज नोड ऑफ रेनवीर। क्लियर? देन ये सारी नर्व इंपल्सेस होती हैं, ये जो है इनको ब्रांचेस हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये जो चीज है नीचे, दिस इज एक्सोन। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स। और ये फंक्शन क्या करते हैं? ये डेंड्राइट्स का क्या काम है? डेंड्राइट्स जो है, दे रिसीव इंपल्सेस रिसीव करते हैं। ठीक है? दे रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम एक्सोन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आप कर सकते हो, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये वन शॉट वीडियो देखिए और उसको ये आपने करना है, बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ये पहुंचाते हैं।
Now what is reflex action? What is reflex action क्या होती है? ठीक है, एंड रिफ्लेक्स आर्क ये भी पूछा जाता है. व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो इसका आंसर क्या है? द पाथ टेकन बाय nerve impulse, path taken by nerve impulse from receptor to effector to nerve impulse from receptor to effector organs. अब ये कैसे अपना पाथवे का जो है वो कवर करता है, कैसे होता है? पहले तो स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है? आपको कुछ चीज लगी, जो स्टिमुलस है वो मैसेज कहाँ कहाँ पर जाएगा? वो किसने रिसीव करा है? सेंसरी न्यूरॉन्स ने, वो सेंसरी न्यूरॉन्स ने रिसीव करा. कैसे रिसीव करा? थ्रू नर्व फाइबर्स, थ्रू नर्व फाइबर्स. नर्व फाइबर से ये कहां पर गया? स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट न्यूरॉन. थ्रू एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू गया. और जो सेंसरी न्यूरॉन्स है इनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स. सेंसरी न्यूरॉन्स को आप रिसेप्टर्स बोलते हो. स्पाइनल कॉर्ड में कैसे गया? थ्रू एफरेंट. अब स्पाइनल कॉर्ड से ये कहां पर जाएगा? ये गया इफेक्टर्स. स्पाइनल कॉर्ड से इसने जाना है इफेक्टर्स के थ्रू. और कैसे जाता है? नर्व फाइबर के थ्रू जाता है. क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे यहां पर मैंने एफरेंट बोला था, एफरेंट के थ्रू आया है. इसमें क्या आ जाएगा आपका? एफरेंट. तो इफेक्टर्स के थ्रू आया है. जैसे ही वो इफेक्टर के थ्रू होगा उसके बाद हम क्या देंगे? रिस्पॉन्स. आपको कुछ गरम गरम आपके हाथ पे लगा, आपने इमीडिएटली अपना हाथ जो है विथड्रॉ कर लिया. ठीक है, कुछ हॉट चीज आपको लगी, टच करा, सो यू इमीडिएटली withdrawn your hand or feet. So this is the pathway conducted by the nerve impulse. जिस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क. और ये आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है. 100% ये क्वेश्चन आपका आना है. तो सेकेंड ओपिनियन नहीं है कि नहीं आएगा, ये हर बार आता है और आना ही है. पीछे क्वेश्चन हमें पता है, हमें पूरा पेपर ही अपना पता होता है. अगर हम लास्ट 5 इयर्स के मोस्ट पीवाईक्यूज देख लेते हो ना, तो आपको पूरा आपका पेपर पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन जो है बारी बारी से रिपीट हुए हैं. तो हमने ज्यादा कोई 10-15 साल के पीवाईक्यूज नहीं करने हैं. इफ यू वांट टू डू पीवाईक्यूज देन जस्ट डू द लास्ट 5 इयर्स. कुछ बच्चे लास्ट 20 इयर्स, लास्ट 15 इयर्स के लेके आ जाते हैं. so no, just do the last 5 years. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, 5 प्लांट हार्मोन्स, इनके नेम पता होने चाहिए और उनके फंक्शंस. कौन कौन से हार्मोन्स हैं और वो क्या काम करते हैं. ठीक है, जैसे हार्मोन्स हैं हमारे ऑक्सिन. ऑक्सिन का क्या काम है? सेल डिवीजन और इलोंगेशन. इलोंगेशन का काम करता है. सेकेंड हार्मोन है जिबरलिन. अब जिबरलिन का क्या काम है? ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड है साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन का क्या काम है? ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? ये ग्रोथ इनहिबिटर है. रिटार्डेशन का काम करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है. जैसे लीफ फॉल आप बोल सकते हो. अगर नहीं समझ में आता तो हम लीफ फॉल भी लिख सकते हैं. उसके बाद है इथिलीन. इथिलीन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट. जब राइपनिंग फ्रूट हो गई तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एजिंग. प्लांट अपने आप ही मर गया, फाइनली उसका फ्रूट आ गया तो खत्म, उसकी एज हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन. 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन. 3 पार्ट्स होते हैं ना हमारे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. इसी तरह सबकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है. तो हमें हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स बताने हैं. तो आंसर में क्या लिखोगे आप? सेरिबेलम फर्स्ट पार्ट, सेकंड है पोन्स, थर्ड पार्ट है हमारा मेड्यूला. अब सेरिबेलम का क्या काम है? बैलेंस ऑफ बॉडी, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम. क्लियर? अभी हमने डिस्कस करा था. पोन्स क्या करता है? अब वी हैव टू राइट लेफ्ट, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं.
दो कान हैं, तो ये सारे आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मतलब तालमेल बनाकर चलते हैं। राइट और लेफ्ट हैंड आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? पोन्स। तो पोन्स में क्या काम करना है? इट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट। ओके, देन उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज अ मेड्यूला। अब मेड्यूला ने हमारा क्या काम करना है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा ने हमें सेंसेशन, विसरल सेंसेशन, उसका काम करता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाइड्रोट्रोपिज्म। ये कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रोपिज्म मीन मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट ड्यू टू वाटर। एग्जाम्पल रूट्स। क्लियर? नेक्स्ट थाइमोट्रोपिज्म, इट इज मूवमेंट ड्यू टू टच। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स को आप टच करते हो तो वो अपने श्रिंक हो जाते हैं। इट इज मिमोसा प्यूडिका। टच मी नॉट प्लांट है ना आपका, उसका ये केमिकल बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन केमिकल, ट्रोपिज्म इन मूवमेंट, सो मूवमेंट ड्यू टू केमिकल, ड्यू टू केमिकल। क्लियर? इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो पोलन ट्यूब। साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं क्योंकि ये आपके उसमें आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। सो लाइक थायराइड, थायराइड का हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन की सिक्रेशन कम या ज्यादा हो जाती है तो हम, कोई बोलते हैं ना हम कुछ भी नहीं खाते फिर भी हम हैवी होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। कुछ बोलते हैं हम इतना खाते हैं लगता ही नहीं बॉडी को, हम स्लिम ही रहते हैं। सो इट इज अगेन इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, और मतलब कंप्लीट जो है वो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो काम नहीं कर रहे हैं, या तो ज्यादा सिक्रेशन हो रही है थायरोक्सिन की या कम हो रही है। सो इट इज ड्यू टू थायराइड। सो क्योंकि ये क्या काम करती है? ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो हम पतले, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो है तो हम मोटे। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की पिट्यूटरी ग्लैंड। इट सीक्रेट लॉट ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हम काफी सारे तो लिख नहीं सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन ये सीक्रेट करती है हमारे, हम कितने टॉल होंगे तो ये सारा इसके ऊपर ग्लैंड ये करती है। सो इट इज, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सारे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। नेम द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। सो इट इज पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड बॉडी है, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। क्लियर? इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या सिक्रीश करती है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है? डायबिटिक। ठीक है, फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट ब्लड शुगर। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है एंड इट कन्वर्ट लैक्टोज टू ग्लूकोज। सो दीज आर द डिफरेंट ग्लैंड्स। काफी सारी ग्लैंड्स हैं बट वी हैव रिटन द इंपॉर्टेंट वंस जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा टॉल हो जाते हैं। अगर इसकी सिक्रेशन कम हो जाती है तो हमारी जो हाइट है वो कम रह जाती है, जिसको हम डवार्फिज्म भी बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई बंदा टॉल हो जाता है, उसकी 7 फीट हाइट चली जाती है, तो इट इज एबनॉर्मल हाइट। नॉर्मल हाइट नहीं होती ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिंजेटिज्म, दैट इज जाइंट लाइक स्ट्रक्चर। सो इट्स ऑल ड्यू टू द सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे ब्रेन के ऑलमोस्ट बिहाइंड होती है ये। तो लार्जेस्ट ग्लैंड्स, तो ये हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। काफी सारी फर्दर मिनी ग्लैंड्स जो है वही सिक्रीट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक्शंस एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ ब्रेन। एक्शंस एसोसिएटेड with
ब्रेन, हम जो भी काम करते हैं वो तो हमारा ब्रेन ही हमसे करवाता है ना। सो लाइक सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल मीन्स आपको भूख नहीं लगी है, फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का काम है। वॉमिटिंग, ये किसका काम है? मेड्यूला। मैंने अभी अभी आपको बताया था सेंसेशनल विस्ट्रल सेंसेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो मेड्यूला जो कि किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट, पिकिंग ऑफ पेंसिल, आप किसी चीज को पिक कर रहे हो, ये कौन करवा रहा है? कौन सा पार्ट आपका ये करवाता है? दैट इज सेरिबेलम। ये भी कहां पर है? हाइंड ब्रेन में है। राइडिंग बाइसिकल, राइडिंग बाइसिकल ये कौन करवाता है? सेरिबेलम, अगेन सेरिबेलम, बैलेंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज साइनेप्स? व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स क्या होता है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व फाइबर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया भी था, जंक्शन बिटवीन टू नर्व फाइबर्स। इसका मतलब क्या है? एक्सोन ऑफ वन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर नर्व फाइबर, उसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। सो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है जनरेट होती हैं, उन्होंने एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर पे जाना है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब वहां पर रीच करती है, रीच एंड सिक्रीट ए केमिकल, सिक्रीट ए केमिकल कॉल्ड, उस केमिकल का नेम क्या है? ये भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर? थ्रू विच, ये उसकी स्पीड फास्ट करता है, ये जो केमिकल है, थ्रू विच नर्व इंपल्स मूव, वहां से वो ट्रेवल करती है। गैप बिटवीन न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है जो मैंने इसी में डिस्कस कर दिया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी क्या होते हैं? जो हम जानबूझकर करते हैं, ठीक है। तो वॉलंटरी कौन करता है? इट इज सेरिबेलम। इनवॉलंटरी, जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो हो रहा है, हार्ट अपना बीट करता है, आप तो नहीं करवा रहे हो, सो इट इज मेड्यूला, क्लियर? नाउ व्हाट इज द significance of peripheral nervous system? peripheral nervous system, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? आंसर क्या रहेगा? इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, it helps in the communication between CNS, central nervous system, and other body parts. Clear? Cranial nerves, cranial nerves brain से निकलती हैं, arises from brain, while spinal nerves, spinal nerves जो हैं, it arises from spinal cord. So all these are the very very and most repeated questions. So personal advice है, if you want to get success in your exam, 100 out of 100 if you want to achieve, then do all these questions. Watch this video again and again, make your notes, and like, share and subscribe also. Thank you.